तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती? वहाँ पे है ही कौन मरने के लिए तुम्हारी आई के सिवा? काका चलिए यार, उन्हें कुछ मत कहो। ऐसे घर में मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। हमारे समाज में बहुत से अंधविश्वास और रूढ़ियां सिर्फ इसलिए जीवित है कि हमने समय समय पर उन्हें अपने लालच और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर दिया। तू जानती नहीं, एक पत्नी पति की अर्थी उठने के बाद ही अपने घर की चौखट लांघती है। मुक्ता वापस आ गई है। आप सच कह रहे? मुक्ता वापस आ गई? अभी अभी तो उसकी शादी हुई थी और इतनी जल्दी वापस भी आ गई। आप परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? मुक्ता ठीक तो है ना? लक्ष्मी 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 मुक्ता विधवा हो गई। क्या? अरे देवा खंडेराया, ये क्या किया तूने? लक्ष्मी, अगर मुक्ता विधवा, अरे देवा। पापा, अभी तो उसकी शादी होके 10 दिन हो गए। फिर वो कितने दिन के लिए विधवा हो गई? बाबा, उसकी शादी तो अभी अभी हुई थी। वो कितने दिन के लिए यहाँ आई है? वो कितने दिन के लिए यहाँ विधवा है? बेटा सावित्री, जब किसी मुलगी का पति मर जाता है ना, तो हमेशा के लिए विधवा हो जाती है। उसकी फिर से शादी नहीं हो सकती। वो हंसना भूल जाती है। वो पहले जैसी जिंदगी नहीं जी सकती। बेटा, वो हमेशा के लिए विधवा हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी तो अभी अभी शादी हो गई है। वो इतनी जल्दी विधवा कैसे हो सकती है? वो भी हमेशा के लिए। तब तो मुक्ता दुखी होगी ना बाबा? मुझे उसे मिलने जाना चाहिए। बाबा, मैं मुक्ता से मिलने जाती। ए मुलगी, कहाँ जा रही है तू? अरे अभी अभी तो तेरा शगुन हुआ है और तू उस विधवा से मिलने जा रही है? चल बैठ वहाँ, बैठ। आजी, मैं विधवा से मिलने नहीं जा रही हूँ। मैं तो मेरी सहेली मुक्ता से मिलने जा रही हूँ। देख, तू मुझसे बहस मत कर। आजी हूं मैं तेरी, और तेरी वो मुक्ता विधवा हो चुकी है वो अब। और विधवा स्त्री कभी किसी की सगी नहीं होती, वो बस अशुभ और अपवित्र होती है। और ऐसे में तेरा उससे मिलना ठीक भी नहीं है। कहीं नहीं जाएगी तू, बैठ यहीं पे। आजी, मुझे जाने दीजिए ना। मुक्ता बहुत दुखी होगी। मुझे वहां जाना होगा। तो कळत कसं नाही गो तुला? अरे लगन होने वाला है तेरा, ऐसे में तो घर से बाहर भी नहीं निकला जाता, और तू है कि उस विधवा से मिलने की बात कर रही है? मेरे जीते जी तो मैं होने नहीं देने वाली हूँ। कहीं नहीं जाएगी तू, बैठ यहीं पे। पापा, कहिए ना आजी से, मुझे जाने दीजिए मुक्ता के पास।
वो अब भी बहुत दुखी होगी। मुझे जाना होगा। आई, जाने दो ना इसे थोड़ी सी संतोषी मिलेगी। चुप रह तू। धर्म और रीति के बारे में कुछ जानती भी है तू? आई बड़ी जानी भी तो। मानवता से और बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। सावित्री अगर जाना चाहती है ना तो उसे जाने दो। बेटा आज मुक्ता को तुम्हारी बहुत जरूरत है। जाओ तुम। अरे कैसे माँ बाप है तुम लोग? हाँ? तुम्हें उस विधवा की चिंता है लेकिन अपने बेटे की मंगल की कोई चिंता नहीं है। अरे देवा, चिंता है आई, चिंता है। पर आई जीवन मरण किसके हाथ में है? इस पर किसका बस चलता है आई? भाई जब तक संसार है तब तक ये तो चलता रहेगा। कोई मरेगा कोई जिएगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि अशुभ और अमंगल की चिंता करते हुए हम किसी का दुख भी न बांटें। मुक्ता को आज सावित्री की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर इस घड़ी में हमने मुक्ता को सावित्री से मिलने से रोका ना है तो आज से बड़ा अशुभ और अमंगल कुछ नहीं होगा। प्रधान है ना तू, पंच पंचायत करता फिरता रहता है पूरे गांव में। अरे वो पंतो जी तेरे से बहस में नहीं जीते तो मैं क्या जीतूंगी? देख, आखिरी बार कह रही है और आखिरी बात मैं तेरी बात मान रही हूं, लेकिन एक बार शादी की तिथि आ जाएगी ना, मैं सावित्री को कहीं भी जाने नहीं देने वाली हूं। और उसके पैर तभी बाहर निकलेंगे घर से जब वो ससुराल जाएगी। सर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिस पे आपके सिग्नेचर्स की जरूरत है, प्लीज। सर 2 लड़की और एक काका मिलने हैं। भेज दे। तो एक काम कर जी। शाम को दिल्ली में फोन कर, उनको बोल दे कि मैं कल सुबह आ रहा हूँ। हाँ? ये ले। ठीक है सर। आइए आइए आइए। हेलो सर। आइए आइए बैठिए। नमस्कार नमस्कार। आइए बैठिए। नमस्कार। मैं तो आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। बैठिए। यही है प्रोफेसर नामदेव। हम लोग इन्हें काका कहते हैं। इन्होंने शैक्षणिक लेखन में बहुत काम किया है। ये कोई बताने की चीज है? सर, जब मैं कॉलेज में था तब आपके सारे आर्टिकल पढ़ता था। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे सर, हमें कैसी तकलीफ? तकलीफ तो बेचारी उन लड़कियों को हो रही है जो चाहकर भी स्कूल नहीं जा पा रही हैं। सर आप बस ये सावित्रीबाई फुले स्कूल की परमिशन दे दीजिए ताकि उन लड़कियों की थोड़ी सी तकलीफ दूर हो जाए। सागरिका जी,
आप सबको लगता है कि परमिशन देना मेरे हाथ में है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा काम है सिर्फ साइन करना। हाँ, लेकिन सब देखना पड़ता है, जैसे कि उस इलाके में और कितने स्कूल है, कितने बच्चे वहां पढ़ते हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ते। ये स्कूल खोलने से कितने बच्चों को फायदा होगा, वगैरह वगैरह। सर इस फाइल में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है मैंने। हाँ, अब सातारा गांव में आप स्कूल खोलने के लिए अगर परमिशन दे देते हैं तो आसपास के 7 गांव को इसका फायदा होगा। मतलब 7 गांव की लड़कियां अगर इस स्कूल में आ सकती है तो जनसंख्या के हिसाब से 1746 लड़कियों को इस सावित्रीबाई फुले विद्यालय का लाभ होगा। और ये लड़कियां जब शादी होके दूसरे गांव जाएंगी तो वहां भी शिक्षा का काम करेगी। सर जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, और मैं ये भी समझ रहा हूं कि इससे 7 गांव की लड़कियों का भला होगा। लेकिन हमारा क्या? सागरिका जी, आपकी चैनल ने जैसे हमसे दुश्मनी मोल ली है, यहाँ सरकार में हम बैठे हुए हैं और आपकी चैनल अपोजिशन वालों का इंटरव्यू दिखाती है। क्या सर? चलो ठीक है, ठीक है, मैं 7 गांव का भला कर देता हूं। लेकिन इससे मेरा क्या भला होगा? अरे सर, समाज का भला होगा तो इसमें आपका भी भला होगा ना। लड़कियां अगर शिक्षित बनेगी तो समाज की भी उन्नति होगी। मुलगी शिकली प्रगति झाली, इसमें सर आपका भी भलाई होगा ना। सर जी, मैं आपसे नहीं, सागरिका से बात कर रहा हूं। माफ करना सर, लेकिन आप गलत बात कर रहे हैं। आपको जनता ने यहां सबकी बात करने के लिए बिठाया है, अपनी बात करने के लिए नहीं। सर जी, लेकिन सागरिका मेरी फ्रेंड जैसी है, मेरी फ्रेंड है वो। मैं अपनी बात तो इनसे कर सकता हूं। हाँ, लेकिन लोकतंत्र के इस मंदिर में बैठकर नहीं। ये सब माहौल, ये बंगला, ये सब आता है पब्लिक के पैसे से। इसलिए यहाँ पब्लिक की बात होनी चाहिए ना सर। मैं यहाँ का शिक्षा मंत्री हूँ और आप मुझे बताएंगे क्या करना चाहिए? क्योंकि आप शिक्षा मंत्री मेरे लिए है। मैंने आपको शिक्षा मंत्री बनाया है। मैंने आपको नौकरी पे रखा है। मैंने माने पब्लिक ने। इसलिए आपको पब्लिक की बात सुननी ही पड़ेगी। काका, आप थोड़ा शांत हो जाइए। मैं करती हूँ ना बात, आप थोड़ा शांत रहिए। अरे क्या बात करोगी तुम? क्या बात करोगी? अरे ये मंत्री को पता ही नहीं है ये मंत्री किस लिए बनाए। सागरिका, ये किसको लेके आ गई तुम? ये स्कूल खोलना चाहता है? स्कूल? अरे इसको खुद को पागल खाने की जरूरत है। तू मुझे पागल बोलता है? मुझे? हाँ, मानता हूं मैं पागल हूं, लेकिन किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। तुम्हारी ये सिस्टम की वजह से पागल हो गया हूं मैं। हाँ,
मैं यहाँ स्कूल खुलवाने के लिए आया हूँ और तू अपनी भलाई की बात कर रहा है? भ्रष्ट कहीं का। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर। माइंड योर लैंग्वेज टू। सागरिका, इस बर्ताव से स्कूल तो क्या, चाय की टपरी भी नहीं खुलेगी। हाँ, उसमें भी आप आपकी भलाई मांगने वाले हैं ना। अरे क्या करूं मैं इस आदमी का। अगर बुजुर्ग नहीं होता तो अभी इसी वक्त लात मार के बाहर निकाल देता। अच्छा, तो बुजुर्गों के लिए अभी भी इतनी तमीज बची है तुम्हें? मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। जाइए, जाकर अपना स्कूल खोलिए। वो तो मैं खुलवा कर ही रहूंगा, चाहे तुम साइन करो या ना करो, मैं स्कूल खुलवा के रहूंगा। हाँ। सागरिका, मैं भी देखता हूं कैसे खुलता है इसका स्कूल। आई एम सॉरी सर। नमस्ते। काका, काका रुकिए तो। काका मेरी बात सुनिए। क्या रुकूं और क्यों रुकूं मैं? काका प्लीज सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो सिचुएशन पहले ही समझ गया था। अब तुम बताओ मुझे, ये मिनिस्टर जनता का आदमी होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? अगर वो जनता का आदमी है तो जनता की भलाई में उसकी भी भलाई है कि नहीं? काका, सबके काम करने का अपना एक तरीका होता है। तरीका? अब तुम्हारा तरीका क्या है बता? काका, मैं मिनिस्टर जैसे लोगों की बात कर रही हूँ। जब ये लोग इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं तो वो चाहते हैं कि लोग उन्हें इंपॉर्टेंस दें, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। फिर ये ब्राह्मणवादी हुआ ना। मतलब रूप बदलकर यहाँ भी ब्राह्मणवाद घुस गया। अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अब आदमी को काम छोड़कर सबसे पहले ये चापलूसी करना सीखना होगा। नहीं काव्या, अपने से नहीं होगा। चलो हम गांव चलते हैं, सातारा चलो। काका, सागरिका बात कर रही है मंत्री जी से। मैं जानती हूँ उसे, वो उन्हें मना लेगी। अब बस प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब ठीक हो जाएगा। जहां ब्राह्मणों का षड्यंत्र और उनका लालूच आ गया, वहां कुछ भी नहीं ठीक हो सकता, कुछ भी नहीं। काका, प्रणाम पुजारी जी। यजमान, आप यहाँ? हाँ, ये मेरा ही घर है। सवाल तो ऐसा होना चाहिए कि आप यहाँ कैसे? ज्योति, हम यहाँ आपके विवाह की तिथि निकालने आए हैं। जी। आप लोग हर बात पे तिथि क्यों निकाल देते? यजमान, शादी विवाह की बात कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि विवाह ही संसार का मुख्य आधार है। और इस महत्वपूर्ण काम को कौन सी तिथि में करना, ये जानना जरूरी है। बराबर है, क्योंकि तिथि में शुभ अशुभ की छाया होती है, और खासकर मांगलिक कार्यों में। लेकिन कोई तिथि अशुभ क्यों होती? तुझे किसने बीच में बोलने के लिए कहा? भीतर जा, भीतर जा। बालक है, इसे क्रोध से नहीं समझाते। जी जी, मैं समझाता हूं ना। हाँ हाँ।
देखो बालक, ये पूरा संसार परिवर्तनशील है। और ये सभी ग्रह नक्षत्र ये सभी गतिशील है। और इन सब में कुछ ना कुछ शुभ अशुभ होता है। और ये अशुभ जानना यानी अशुभ दोषों को जानना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के शुभ अशुभ को हम कैसे जान सकते हैं? इसके लिए हमारा शास्त्र है ना। शास्त्र है हमारा इसके लिए। हमारे प्राचीन मुनि ऋषियों ने तिथि का अध्ययन करके उसमें की तिथि कौन सी शुभ है कौन सी अशुभ है इसका निर्धारण कर दिया है। अगर ये नहीं रोएगी तो ये मर जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके आशीर्वाद के बाद भी मुक्ता का पति क्यों मरा और मुक्ता क्यों विधवा हुई? एक तो तिथि मिल नहीं रही थी, ऊपर से अपना ज्योतिबा कोई तिथि मानने को तैयार ही नहीं था।